श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। विभीषण के पुत्र की धर्मनिष्ठता। देखिए, विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलूष की पुत्री शर्मा के साथ हुआ था। शर्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जो विभीषण के समान धर्मात्मा था। उसका नाम वैभीषण था। कि शर्मा राही विभीषण बामा और तासु पुत्र वैभीषण नामा। लंकापति बनने के पश्चात विभीषण जी प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चक्षुष तीर्थ में भगवान योगेश्वर की पूजा करने के लिए जाते थे। पहले वे गौतमी गंगा में स्नान करते थे। इसके बाद गौतमी नदी के दक्षिण तट पर विराजमान भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते थे। इस शुक्ल एकादशी आवई जबही और चक्षुष तीर्थ जाहि नृप तबहि। गंगा गौतमी प्रथम नहाई और पुनि योगेश्वर पूजहि जाई। वहीं पर्वत के शिखर पर भवन नामक नगर था जिसमें राजा भवन निवास करता था। उसी भवन नगर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र का नाम गौतम था। कि कौशिक नाम विप्रयक रहऊ और ताके घर गौतम सुत भयऊ। कौशिक तो बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, परंतु उनका पुत्र गौतम अधर्मी था। गौतम की मणिकुंडल नामक वैश्य के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। कि मणिकुंडल एक वैश्य सुजाना गौतम केर सुमित्र महाना। गौतम तो निर्धन थे, लेकिन उसका मित्र मणिकुंडल बहुत धनी था। देखिए, मित्र बनना तो आसान है, परंतु सच्चा मित्र बनना बहुत कठिन है। कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तिनहि बिलोकत पातक भारी। गौतम ने विचार किया कि इसके पास बहुत सारा धन है, इसलिए मुझे इसका धन लेने के लिए कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। कि गौतम विप्र बड़ो निर्मोही और के ही विधि मिलई मित्र धन मोही। एक दिन उसने मणिकुंडल से कहा, मित्र, हम लोगों को देश देशांतरों में चलकर धन कमाना चाहिए। कि चलो मित्र परदेश मझारा और चली के करई दो व्यापारा। मणिकुंडल बोला, मेरे पास तो पिता का बहुत सारा धन है, मुझे कमाने की क्या आवश्यकता है। देखिए, विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है कि प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जिता धनम तृतीये नार्जिता पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। आयु की पहली अवस्था में खूब पढ़ना लिखना चाहिए, आयु की दूसरी अवस्था में खूब धन कमाना चाहिए, तीसरी अवस्था में खूब दान पुण्य करना चाहिए, अन्यथा चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर पाओगे। गौतम ने कहा, मित्र, पिता के धन को ही अपना मानकर मनुष्य को नहीं जीना चाहिए, बल्कि पिता की संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए जाओ, घर से कुछ रत्न ले लो और भ्रमण के लिए प्रस्थान करो। मणिकुंडल घर से कुछ रत्नों को ले आया और उसने गौतम को दे दिए। दोनों भ्रमण करने के लिए चल पड़े। अब तो गौतम विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय करें जो ये धन मुझे प्राप्त हो जाए। धन मिल जाने पर मौज मस्ती की जिंदगी व्यतीत करेंगे। आज उसने मणिकुंडल से कहा, मित्र, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है। धर्मात्मा लोग संसार में दुखी रहते हैं। कि पापी सुखी राहत संसारा और धर्म किए जग संकट भारा। मणिकुंडल बोला, मित्र, तुम्हारी बात गलत है। संसार में धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। मनुष्य को सब कुछ न्यौछावर करके भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गौतम ने कहा, मित्र, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। अगर तुम नहीं मानते हो तो किसी व्यक्ति से चलकर पूछ लो, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर मेरी बात सही निकली तो मैं तुम्हारा धन ले लूंगा, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम हमारा धन ले लेना। दोनों एक व्यक्ति के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी बात कही। व्यक्ति ने गौतम की बात का समर्थन किया कि संसार में पापी लोग ही सुखी हैं, जो धर्म पर चलता है वह दुख भोगता है। अवारी वैश्य की जब हुई गयऊ तो गौतम सारा धन लयऊ। अब तो गौतम ने मणिकुंडल का सारा धन ले लिया और कहने लगा, मित्र, तुम्हें अब तो ज्ञान हो गया होगा कि अधर्म की विजय होती है
मणिकुंडल बोला, भले ही मेरा धन चला गया, परंतु फिर भी मैं अधर्म का पक्षधर नहीं हूं। धर्म मेरी नजर में हमेशा बड़ा रहेगा। इस प्रकार दोनों और आगे बढ़े। गौतम ने कहा कि अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो यहाँ के किसी व्यक्ति से पूछ लो, परंतु एक शर्त रखनी पड़ेगी। अगर जीत हमारी हुई तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट लूंगा, अगर तुम्हारी जीत हुई तो तुम मेरे दोनों हाथ काट लेना। मणिकुंडल ने स्वीकार कर लिया, परंतु यहाँ भी एक साधारण व्यक्ति से पूछा तो उसने अधर्म को बड़ा बताया। औहारी वैश्य की जब हुई गयऊ तो दोनों भुजा काटी तब लयऊ। अब तो गौतम ने मणिकुंडल के दोनों हाथ काट लिए और कहा, मित्र अब भी धर्म का गुणगान करना बंद कर दो। परंतु मणिकुंडल ने कहा, मैं धर्म को कभी ठुकरा नहीं सकता। गौतम ने कहा, अब क्या प्राणों की बाजी लगाना चाहते हो? अब भी मान जाओ। धीरे धीरे गौतमी गंगा के तट पर पहुंच गए। अब तो वैश्य गंगा और योगेश्वर की प्रशंसा करने लगा। गौतम बोला, प्राणों की बाजी लगा लो, अगर हम जीतेंगे तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे, अगर तुम जीतोगे तो मेरे प्राण ले लेना। वैश्य ने शर्त को स्वीकार कर लिया। वहां भी किसी व्यक्ति से पूछा तो पाप को बड़ा बताया। गौतम ने विचार किया कि मित्र का वध करना उचित नहीं है। आज तो उसने चाकू से वैश्य की दोनों आंखें निकाली कि हारी वैश्य की जब हुई गयऊ तो दोनों नेत्र काढ़ी तब लयऊ। उसने भगवान योगेश्वर के पास उसे गिरा दिया और कहने लगा, मित्र अब तुम यहाँ पड़े रहो, मैं जा रहा हूँ। उधर गौतम ने उस धन को जुए में हरा दिया। इधर मणिकुंडल जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों आंखें फूटी हुई हैं, बेचारा दर्द में कराह रहा है, अपने धर्म को याद कर रहा है। सारी रात बीत गई। प्रातः काल शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। विभीषण जी अपने पुत्र वैभीषण के सहित चक्षुष तीर्थ में भगवान योगेश्वर का पूजन करने आए। उन्होंने गौतमी नदी में स्नान किया और विभीषण और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। विभीषण के पुत्र की नजर उस वैश्य पर पड़ी कि वैभीषण जब वैश्य निहारा और जाए समीप वचन उच्चारा। उसने उससे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? कि तुम कौन, कहाँ ते आए और के ही कारण यह संकट पाए। वैश्य ने अपनी सारी करुण कथा सुनाई कि वैश्य सकल वृत्तांत सुनावा और यही प्रकार चक्षुष महुआवा। विभीषण अपने पिता के पास पहुंचे। उन्होंने वैश्य की सारी कथा बताई और कहा, पिताजी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। पिताजी मैं इस वैश्य को ठीक करना चाहता हूँ, अब आप ही मुझे बताएं कि ये कैसे ठीक हो सकता है। विभीषण ने कहा, बेटा भगवान राम हमारे गुरु और आराध्य देव हैं कि हमारे गुरु राम भगवाना और जो आराध्य देव सुखधामा। हनुमान जी मेरे परम सखा हैं कि परम सखा हनुमान हमारे और जो बलवीर राम के प्यारे। बहुत पहले की बात है, भगवान राम को एक बार 2 औषधियों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें एक औषधि का नाम विशल्यकर्णी था और दूसरी का नाम संजीवनी था। हनुमान जी हिमालय पर्वत से एक खंड उठा लाए कि एक बार हनुमत ही पठाई और हिमगिरी ते औषधि मंगवाई। आवश्यकता पूर्ण होने पर राम ने हनुमान से कहा कि इस खंड को पुनः हिमालय पर पहुंचा दो। हनुमान जी बड़े वेग के साथ उड़े, जिससे विशल्यकर्णी औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर गई, जो आज भी वहां मौजूद है। कि औषधि राही विशल्य जो करनी और धोखे मां गिर गई सो धरणी। मंत्र मणि और औषधियों का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। अगर विशल्यकर्णी औषधि
उस वैश्य की छाती पर रख दी जाए तो वह पुनः ज्यों का त्यों हो जाएगा। विभीषणी ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलें और उस औषधि की पहचान बताएं। जब तक यह वैश्य ठीक नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। विभीषण पुत्र के सहित गौतमी के तट पर गए। उन्होंने औषधि बताई। विभीषण ने उसकी एक डाल तोड़ी और लाकर वैश्य की छाती पर रख दी। अब तो वैश्य पुनः ज्यों का त्यों हो गया कि साख लाई छाती पर धरऊ और पहिले जैसी काया भयऊ। उसने विभीषण और उसके पुत्र को धन्यवाद दिया। वैश्य ने गौतमी गंगा में नहाकर भगवान विष्णु की पूजा की और विशल्यकर्णी की डाल को अपने साथ में लिया और देशांतरों में भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते वह महापुर नगर में पहुंच गया, जहां के राजा का नाम महाराजा था। महाराजा के कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक ही कन्या थी जो दोनों आंखों से अंधी थी। महाराजा ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो हमारी बेटी की आंखें ठीक कर देगा मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा और सारा राजपाट उसे दे दूंगा। उन्होंने दूर दूर तक ढिंडोरा पिटवा दिया था कि डुग्गी पिटवा दी राजा ने, जो चमत्कार दिखलाएगा वही मेरा जामाता बन यह राजपाट धन पाएगा। अब तो यह खबर वैश्य के कानों में पड़ी। उसने राजा के कर्मचारियों से कहा कि मैं राजकुमारी की आंखें ठीक कर सकता हूं। कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वैश्य ने वही डाल राजकुमारी के हृदय पर रखी। अब तो उसकी दोनों आंखें ठीक हो गईं। राजा ने वैश्य से पूछा कि आप कौन हैं? वैश्य ने अपनी सारी हकीकत बताई। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह वैश्य के साथ कर दिया कि राजा पूर्ण प्रतिज्ञा कीन्ही और सुता ब्याही वैश्य ही निज दीन्ही, और राज सिंहासन समर्पित करके जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। इधर वैश्य राजा बन गया, परंतु उसे अपने मित्र गौतम की बहुत याद आती थी कि सब सुख साज और तहू नहीं चैना और मित्र ही याद करई दिन रहना। देखिए, साधु पुरुषों का यही लक्षण है। उनके हृदय में बहुत दया होती है। वे अहित करने वाले के लिए भी दया रखते हैं। एक दिन वह वैश्य जंगल में गया। वहां उसने अपने मित्र गौतम को देखा कि एक दिवस कानन मह गयऊ और ताही जगह मित्र मिल गयऊ, जिसने अपना सब धन जुए में नष्ट कर डाला था। देखिए, जुए का खेल बहुत बुरा है कि है खेल जुए का बहुत बुरा, यह मनु जी ने बतलाया है। जिसने इसका अनुसरण किया सब सत्यानाश कराया है। गौतम वैश्य को नहीं पहचान पाया। वैश्य ने कहा, गौतम मैं ही तुम्हारा मित्र मणिकुंडल हूं, और अपने हृदय से लगा लिया कि भेंट वैश्य लगाए अंगा और करी आदर लाए निज संगा। बड़े आदर के साथ उसे ले आया और उसने कहा कि गौतम देखो, मैंने धर्म नहीं छोड़ा तो आज मैं राजा बन गया, मेरा विवाह भी हो गया। तुमने धर्म का तिरस्कार किया तो तुम भिखारी हो गए। इसलिए धर्म हमेशा महान है। धर्म पर चलने वाला ही सुख भोगता है। अधर्मी को क्षणिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा दिन तक वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए गौतमी नदी में स्नान करके भगवान योगेश्वर का पूजन करो, तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार उसने अपने मित्र को भगवान के दर्शन करवाने के पश्चात बंधु बांधवों को इकट्ठा किया तथा गौतम के पिता कौशिक को बुलवाया और वहां पर यज्ञ का आयोजन किया। तदनंतर शरीर का अंत होने के पश्चात दोनों स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रसंग को श्रवण करने से दुर्भावनाओं का विनाश होता है और भगवान के लोक की प्राप्ति होती है।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।